स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सिंधु सभ्यता में नगर निर्माण योजना। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता यहाँ की नगर निर्माण योजना है। यह एक उच्च कोटि की नगरीय सभ्यता थी। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इन नगरों के निर्माण में एक रूपता देखने को मिलती है। प्रत्येक नगर नदी के किनारे या उसके आसपास बसा हुआ था। सिंधु सभ्यता में नगर निर्माण योजना को देखने से वहाँ की विकसित नगरपालिका के प्रशासन के स्वरूप का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, चनोदड़ो, राखीगढ़ी, धोलावीरा उस समय प्रमुख नगर थे। हरियाणा में भी अनेक स्थल खोजे गए हैं जो नगर थे। राखीगढ़ी, मीताथल, बनावली, भगवानपुर, दौलतपुर, बिडाणा, ये सब हरियाणा के प्रमुख नगर थे। सिंधु सभ्यता के नगर दो स्तरीय थे। सिंधु सभ्यता में दो स्तरीय नगरों के प्रमाण मिलते हैं। ये दो भागों में बटे होते थे। पहला दुर्ग नगर या गढ़ी, दूसरा निचला नगर या सामान्य नगर। गढ़ी या दुर्ग नगर पश्चिम दिशा में बना होता था। दुर्ग में शासक का निवास तथा महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन बने होते थे, जैसे अन्नागार, स्नानागार और सभा भवन इत्यादि। दुर्ग ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता था ताकि बाढ़ का पानी इसमें प्रवेश न कर सके और बाढ़ से ये स्थान सुरक्षित रह सके। दुर्ग की दीवारों पर बुर्ज बने होते थे जहां रक्षक रहते थे जो बाहरी आक्रमण के समय इस नगर की रक्षा करते थे। नेक्स्ट है निचला नगर, जिसे सामान्य नगर भी कहा जाता था। यह पूर्व दिशा में बना होता था। इसमें साधारणतः आवासीय भवन बनाए जाते थे। पूर्व और पश्चिम दोनों नगरों के बीच आवागमन नियंत्रित होता था। इस नगर में सामान्य लोग निवास करते थे। किसी नगर में दोनों के बीच दीवार बनाई जाती थी, जबकि मोहनजोदड़ो में दोनों नगरों के बीच नहर थी जिसे पार करके एक दूसरे स्थान पर जाते थे। नेक्स्ट है सड़कों का प्रबंध। नगरों में सड़कों की समुचित व्यवस्था की गई थी। सड़कों और गलियों का जाल बिछा हुआ था। सड़कें पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती थी, जिससे संपूर्ण नगर अनेक वर्गाकार खंडों में विभक्त नजर आता था। सड़कें कच्ची बनाई जाती थी लेकिन मजबूत बनी होती थी। पानी के बहाव को रोकने के लिए सड़कें किनारों से ढलुआ बनाई जाती थी। सड़कों के किनारे गड्ढे बने होते थे जिनमें कूड़ा इत्यादि डाला जाता था। गलियां साधारणतः 3 मीटर चौड़ी होती थी। ये सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी जो जाल पद्धति पर आधारित थी, जिसे ऑक्सफोर्ड सर्कस की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है जल एवं नालियों का प्रबंध। पीने के पानी का प्रबंध कुओं से होता था। सिंधु सभ्यता में लगभग प्रत्येक घर में कुओं की व्यवस्था थी। कुछ सार्वजनिक कुएं भी गलियों में बने हुए होते थे। गंदे पानी की निकासी के लिए पक्की ईंटों की नालियाँ बनाई जाती थी। नालियाँ ढकी हुई होती थी। इन्हें साफ करने के लिए बीच बीच में गड्ढे बनाए जाते थे, जिनके ढक्कनों को हटाकर समय समय पर गंदगी साफ की जाती थी। प्रत्येक घर की नाली प्रमुख नालियों में आकर गिरती थी। सिंधु सभ्यता के निवासियों ने स्वच्छता के लिए नालियों के प्रबंध पर जितना अधिक ध्यान दिया, उतना प्राचीन काल में किसी अन्य सभ्यता में नहीं दिया गया। नेक्स्ट है भवन निर्माण योजना। सिंधु सभ्यता में भवन योजनाबद्ध तरीके से बनाए जाते थे। प्रत्येक घर के बीच में एक आंगन होता था जिसके चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे। प्रत्येक घर में रसोईघर, स्नानागार और शौचालय का प्रबंध होता था। घरों में पीने के पानी के लिए कुएं बने होते थे। गंदे पानी की निकासी के लिए नालियाँ बनाई जाती थी। घर की ऊपरी मंजिलों पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती थी। सिंधु सभ्यता में मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गली की ओर खुलते थे। मकानों में खिड़कियाँ नहीं बनाई जाती थी। ऐसा सुरक्षा के कारण से किया जाता होगा। घर में बाहर की रोशनी के लिए ऊपर रोशनदान बनाए जाते थे। फर्श को मिट्टी कूटकर पक्की ईंटों से पाटकर मजबूत बनाया जाता था। मकान की दीवार पर मिट्टी का लेप चढ़ाकर उन्हें चिकना बना दिया जाता था। सिंधु सभ्यता के स्थलों से कुछ सार्वजनिक भवन भी प्रकाश में आए हैं। मकान की छतों को ईंट, मिट्टी और लकड़ी की सहायता से बनाया जाता था। भवनों के निर्माण में सजावट की अपेक्षा उसकी उपयोगिता को महत्व दिया जाता था। उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि नगर निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था। नगर तथा इसके भवन योजनाबद्ध तरीके से बनाए जाते थे। नगरों में सड़कों, गलियों, नालियों तथा सार्वजनिक भवनों का उचित प्रबंध होता था। इनके निर्माण में
उपयोगिता का विशेष ध्यान रखा जाता था। तो स्टूडेंट्स, ये थी सिंधु सभ्यता की नगर योजना जो BA 4th सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें। थैंक यू।